टाइम काफ़ी हो चुका है और मैंने मुफ्ती साहब का शुक्रिया भी अदा करने माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको सलामती अता फ़रमाए। हमारे इसार भाई कारी जमील साहब नात खान तो और भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन चूँकि 9:30 कहा था और अब 9:46 हो गए हैं। मैंने सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करनी है और तीनों का आवाज़ ज़रा कम कर दें। तीनों का जो ताल्लुक़ है वो सूफिया के साथ है। यह हकीकत है कि सूफिया को अल्लाह ने वो मकाम दिए है, वो जहाँ बात करते हैं वहाँ इसलिए कहा जाता है उलमाए रब्बानीयीन। एक होता है उलमाए हक़, एक होता है उलमाए सू, एक है उलमाए रब्बानीयीन। तो ये सूफिया, हम जब सूफिया की बात करते हैं तो हमारे ये अल्ले तल्ले सूफिया से मुराद नहीं होता जो गली के बैठे हों, वो नहीं। हकीकी सूफिया वो इतने बड़े आलिम होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब माशरा बदल गया तो सूफिया कहते ही हमारे ज़हन में आ जाता है कि जो लंबी जुल्फ़ें होगी, और ये ऐसा नहीं है भाई। सूफिया से मुराद है हकीकी सूफिया। वो सबसे पहले आलिम होते थे, आले उलमाए रब्बानीयीन, इनकी बड़ी तारीफ़ है। खैर, वो ईद पे मैं बात कर रहा था कि मुफ्ती साहब ने भी कलाम माशाल्लाह वही पढ़े, तो मैं अर्ज़ करूँ कि सूफिया पे बात करूँगा। मुख्तसर 3 बातें सिर्फ, और तीनों बातें एक से एक बेहतर है। उस शाख की जो ईद है ना, एक तो ये ईद है जो मैं और आप यहाँ कल शरीक होंगे इंशाअल्लाह ईद की नमाज में, वो भी ईद है, उसका कोई इनकार नहीं है भाई, वो शरअन वो ईद है। लेकिन सूफिया चूँकि वो कहीं और से बात करते हैं, उनका स्टेशन कोई और ही होता है, तो कलाम तो बहुत लंबा है, लेकिन उसका पहला मिसरा अर्ज़ करूँगा कि देखिए उनका मामला सूफिया का क्या होता है। जो शाकान है, जो मजजूब टाइप होते हैं ना, हकीकी मजजूब, वो कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं भाई ये वाली ईद भी है और एक और भी ईद है। मुफ्ती साहब वो कहते हैं एक और भी ईद है। वो कहते हैं ईद गाहे माँ गरीबा कुएं तो, समझाऊंगा तो समझ आएगी, अभी पहले शेर सुन लें। ईद गाहे माँ गरीबा कुएं तो ई बसाते ईद दीदार रुए तो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे जो ईद है ना आका, हम परदेशियों की, हम गरीबों की ईद, आका वो ईदगाह जो है ना आपके कूचे में है, एक लम्हा आपका दीदार होगा, हमारी ईद हो जाएगी। अब शेर सुनने का मजा आएगा ना। क्या कहा? कहते हैं हमारी ईदगाह आपकी कूचे में पड़ती है आका, बस एक साथ आका आपके चेहरे का दीदार होना है ना, हमारी ईद हो जाएगी। ईदगाहे माँ गरीबा कुएं तो ई बसाते ईद दीदार रुए तो ईदगाहे माँ। और एक और का सुन लीजिए, वो उससे आगे गए। वो कहते एक मजलूब था, ईद का दिन था और लोग नमाज पढ़ के आ रहे थे। अब वो हर एक से पूछ रही, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला का वाक़या। वो कहते जी आ रहे ने ईद पढ़ के, जेड़ा गुजरदे ना नालो वो कहते ईद कड़ा। मजलूब की पूछते ईद कड़ा। ईद कड़ा का मतलब है भाई कब ईद है? ईद कड़ा। वो लोग भाई मजलूब है, अल्लाह के बंदे, आज ईद है और कदों ईद? भाई ईद जो पढ़ के आ रहे हैं, वो खैर गुजरते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जरा मिलता है जिस बंदे मुलाकात होती, ईद कड़ा। हर बंदा कहते कोई मजलूब ही है, कोई पता अजीब ही बंदा है, ईद पढ़ के आ रहे हैं तो पूछ रहे ईद कड़ा। वो पूछते हैं ना, तो ख्वाजा गुलाम फरीद तशरीफ ले आए और मजलूब वो सवाल कर रहे हैं, अपने मस्ती अपने अलस जेड़ा होंदा हाल होंदा है। उन्हें फिर पूछा ख्वाजा गुलाम फरीद को, जिस तरह सबको पूछ रहे हैं भाई ईद कड़ा। अगे जवाब देने वाले हैं सारे जाए, हुण जवाब देने वाला है ख्वाजा अल्लाहु अकबर।
गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तो कोट मिठन शरीफ नहीं कोट मिठन ख्वाजा एक ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकरन एक उन्होंने अगो खलीफा ने ख्वाजा गुलाम फरीद ये होर ने दो ना ने एक ख्वाजा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला जी पाक पता शरीफ वाले और कोट मिठन वाले हैं ख्वाजा गुलाम फरीद ये अगो उन्होंने मतलब खलीफा ने और सवाल कर रहे हैं हर बंदा जवाब दे रहे पागल अजीब अज ईद फिर पूछ रहे कि ईद कड़ा वो जो ख्वाजा साहब तशरीफ लाया तूने बात वही सवाल किया जी ईद कड़ा आप फरमाया यार मिले जड़ा अल्लाह क्या बात हाले गलत यार उन्हें कहा ईद कड़ा है तो सारे जवाब देता होर तो जिन आशिक उन्हें कहा ईद कड़ा हुण कुछ सवाल उधर के बड़े कोलो सवाल पूछे आए जवाब ये मिले ईद पढ़ के आ रहे हैं तो फिर पूछ रहे हो ईद कड़ा उन्हें कहा मेरे कोलो सवाल कर उन्हें कहा ईद कड़ा ख्वाजा साहब फरमाया यार मिले जड्डा हुण तड़प गया वो मजज़ूब कहंदा यार जवाब ते दिता ने लेकिन जवाब पूरा नहीं है भाई यार मिले जड्डा ठीक है जनाब लेकिन सवाल पूरा जवाब पूरा नहीं है ख्वाजा साहब फरमाया तुसी सवाल अद्धा कीता है असी जवाब भी अद्धा दिता है तुसी सवाल करो पूरा असी जवाब देवांगे और तुसी सवाल कीता ईद कड़ा असी जवाब दिता यार मिले जड़ा उन्हें का सवाल ही अद्धा है फिर जवाब ही अद्धा होना है ना उन्हें का चलो फिर दसो यार मिले कड़ा हुण सवाल पूरा है उन्हें का यार मिले कड़ा अद्धी गल वे कि ईद कड़ा जदों यार मिले हुण दसो फिर यार मिले कड़ा उन्हें कह मैं मरे जदा अल्लाह अकबर उन्हें कह मैं मरे जड्डा यानी जब मैं मर जाए उन्हें कहा फिर भी गल ते पूरी नहीं ना मैं मरे कड़ा आखिरी सवाल है सुफियान फिर सुफियान उन्हें कहा मैं मरे कड़ा ख्वाजा साहब फरमाया यार चावे जड्डा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैं ईद तो तैयार करना चाहवा ना ते बहुत कुछ है एक ईद ए वे एक ईद दो गल हो गई है ना एक पूछे वाली गल हो गई सरकार आप दा दीदार होवे ते फौरन ईद साड़ी ईद सरकार आप दा दीदार और इस ईद दा इनकार नहीं भाई शरीयत दीन ए नाल नाल है ओ कोई सूफी नहीं जरा शरीयत नु साइड कर देवे ओ सूफिया ए भी ईद पढ़दे सन ए नहीं कि ईद पढ़ी नहीं थे बाहर खड़े होके जनाब नारे लग नहीं सूफिया इस ईद का इनकार नहीं करते असल ईद इस माने अंदर शरअन वो ए वे लेकिन चूंकि सूफिया अपने एक जहां भी है अच्छा दो गल होगी तीसरी गल और सुनो जरा सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है मुफ्ती साहब तशरीफ फरमान है कि मुस्तफा दे चेहरे दे जरा दीदार है ना आप ऐ नहीं समझ बुखारी शरीफ के अंदर भी बल्कि है ये कोई आम चीज नहीं सरकार के चेहरे का दीदार के ख्वाजा साहब में फरमा देता कि जी जदों सरकार का दीदार होगा ईद हो जाएगी वैसे नहीं कहा बल्कि हदीस है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे जदों अयामन अलालत के अंदर उन अलालत के अंदर चूंकि इमाम सिद्दीक पाक ने और सहाबा किराम पीछे नमाज पढ़ रहे ने है और जेड़े अब आप मुताला करते रहे वो तो पहुंच गए ने उस सरकार ना नमाज हो रही है जमात हो रही है ऐन जमात होंदियां मेरे मुस्तफ़ा उठ के आए हुण शारहीन ने अपना अपना लिखा कि भाई नमाज तो हो रही है फिर सरकार आए क्यों बाद में लिखा कि सरकार वेखना चाह रहे सन कि मेरे सिद्दीक पाक दे पीछे है सारे खड़े ने इमाम मेरा सिद्दीक मेरा यार गार सरकार तशरीफ लाए ना तो आपने जरा पर्दा सिरका के जिस तरह मसलन सारे सामने खिड़की है ना सारे सामने खिड़की ना मिसाल के तौर पर अपनी साइड अंदर नहीं आए उस साइड तो खड़े होके अपनी साइड तो आपने जरा थोड़ा जे पर्दा सिरकाया हुण सहाबा कहंदे ने मुस्तफा ने जदों पर्दा सिरकाया ना हुण नमाज पढ़ने रुख किबला वाले मुस्तफा
दूसरी साइड ते मेरे मुस्तफा ने रुख किबला वल है। लेकिन सहाबा कहते ने पहला सवाल ते सोहेल भाई ये बनता है, सहाबा नूं दस्या कैं कि मुस्तफा आ गए। भाई आप दा रुख होवे मुफ्ती साहब किबला वल, दीवार जो कोई वेखे की खबर है कौन वेख रहा। पहला सवाल ते बनदा ना नमाज पढ़दे होया किने दसिया जनाब कि सरकार आ गए ने। दूसरा सवाल है वे नमाज पढ़नी अल्लाह दी ते सानू ते यार लोग कहंदे ने अगर नमाज च ख्याल आ जाए माज अल्लाह मुस्तफा दा नमाज टूट जांदी है। मैं कह जालिमा ये नमाज सहाबा दी है, इमाम सिद्दीक पाक है पीछे सहाबा ने। लेकिन सारे सहाबा बुखारी मुस्लिम उठाओ ना, सहाबा कहंदे ने मुस्तफा जदों पर्दा उठाया ना सादे सीने किबला वल रह गए, रुख मुस्तफा वल हो गया। अल्लाह सहाबा कहते ने साडे जनाबे वाला सीने किबला वल रुख मुस्तफा वल। हुण हदीस रिवायत दे अल्फाज जरा सुनिए ना, ये कोई एवें जुमला नहीं। सहाबा कहते हैं जदों रुख मुस्तफा ते साडी नजर पड़िए ना वकाना वरक़तु मुसहफिल, मेरे मुस्तफा दा जेड़ा चेहरा है ना वो इस तरह लग रहा है जैसे कुरान दा वर्क होता है, जैसे कुरान दा वर्क होता है। मुस्तफा दा चेहरा एवं लग रहा है जिवें कुरान दा वर्क है, मुसहफ दा वर्क है। हुण मैंने दसो ना रुख जनाबे वाला मुस्तफा वल, सीना किबला वल। मैं के कोई मुफ्ती हुण फतवा देवे सहाबा दी नमाज कायम गए या नमाज टूट गई है, कहते ने कलम खामोश है। इस वास्ते के नमाज दा इमाम सिद्दीक है, उमर भी पीछे, उस्मान भी पीछे, अली हैदर करार भी पीछे। कहते ने हर मुफ्ती दा कलम खामोश है, नहीं कलम चल सकदा, नमाज भी कायम है। पता चला मुस्तफा दा ख्याल नमाज के अंदर आ जाए, नमाज टूटती नहीं गे बल्कि नमाज कबूल हो। इस वास्ते मैं अर्ज किया कि ये जो ईद है ना सरकार भाई नमाज के अंदर इबादत अल्लाह दी हो रही है और चेहरे दा दीदार। सियासत दी रिवायत है कि सहाबी को पूछा कि सरकार ज़ोहर ते असर दी किरात करदे सन। सवाल पूछा सहाबी को, सियासत दी सनद रिवायत है, मतन भी सही है, बिल्कुल ठीक सही रिवायत है। उन्हें कहा सरकार ज़ोहर असर किरात करदे सन, क्योंकि ज़ोहर असर किरात ऊंची नहीं होती ना। उन्हें कहा नाम, उन्हें कहा करदे सन। उन्हें कहा तुहानू किवें पता चलदा सी भाई ज़ोहर असर ते किरात ऊंची नहीं होती ना। उन्हें कहा तुहानू किवें पता चलदा सी? उन्हें कहा मुस्तफा दी दाढ़ी मुबारक वो हरकत करदी सी, क्योंकि आप अगर पढ़ो ना तो दाढ़ी आपकी घनी है तो वो लाजमी करे दाढ़ी मुबारक हरकत कर रही है ना। हुण मैं दसो भाई ये रिवायत सही सनद नाल है मुफ्ती साहब। तो भाई सहाबा पीछे खड़े ने ते वो पिछों वेख रहे ने कि सरकार दी मुबारक दाढ़ी हिल रही है। इसका मतलब उलमा फरमाने सहाबा का नमाज के अंदर भी होंदे सन ते रुख मुस्तफा दे चेहरे दे उत्ते नजर सरकार दे चेहरे। ये बात जो मामलात हुए ने जनाब, इस वास्ते जनाब सादी ईद कल चौधरी साहब नमाज पढ़ के ते सुफिया दी ईद नमाज पढ़ के भी है ते मुस्तफा दे चेहरे दा दीदार करके भी है। दोनों ईदा जो शामिल होंदियां ने तो फिर इंसान रूहानियत उस मकाम ते पहुंच जाता है जी। किबला तैन भी बिल्कुल इसी तरह, किबला तैन दो किबले वाली मस्जिद आज भी मौजूद है। और ये आखिरी फिर शेर अर्ज कर देने सारे एक आप जान दे उस माशाल्लाह मैं नाम लवांगा तो आप पहुंच जाओगे सुल्तान बाहू अलैहि रहमा है ना जी, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू अलैहि रहमा। वो फरमाते हैं कि असल इस पीछे जो हदीस पाक भी है कि सरकार आखिरी अयाम हुक्म फरमा देता है कि सारी खिड़कियां मस्जिद इर्द गिर्द जितनी खिड़कियां सारियां बंद कर दो। आप हुक्म दे देता, क्योंकि पहले सहाबा किराम मस्जिद नज़दीक खिड़कियां रखियां ना, वो कई वजूहत हो सकती हैं। असी चूंकि
आशिकान रसूल आले सुन्नत व जमात असी कहने ओ चूंकि सरकार दी असहाब ये चाहते सन कि असी घर भी होइवे, लेकिन सरकार फरमाए सारी खिड़कियां बंद कर दो। हुण सुनना सही, सिवाय मेरे अबू बकर दी खिड़की दे। जी जी, फरमाया सारी खिड़कियां बंद सिवाय मेरे अबू बकर दे। अल्लाह दे बंदे कदी खुद भी पहुंच जाया करो कि तो की इशारे मिल रहे ने, और सरकार भी जान देने बल्कि आप तो जान दी है। अगर सानूती कोई मैसेज पैगाम मिल रहे है ना कि सहाबा नूं पैगाम मिला कि सारी खिड़कियां जो बंद करवा दी थी, सिद्दीक पाक दी खिड़की क्यों खुली है? ताकि पता चले कि मेरे बाद नायब मेरा सिद्दीक है। और दूसरी फिर ये वजह भी है भाई, सारे शायद रह लेंगे, सारे शायद रह लेंगे, मेरा सिद्दीक मेरे बगैर है गल, क्योंकि वो इधर बड़ा कुछ है। खैर वो सुल्तान बोल रहा, फिर दुआ कर दे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, जरा मोहब्बत ना कहो ना सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने ए तन मेरा जे चश्मा होवे, असल असी चूंकि दरसे कुरान मसरूफ रहते तो लोग समझते हैं भाई ये शेर नहीं पढ़ सकते। असी रहते दरसे कुरान कि चूंकि मेन चीज है दरसे, मैं कोई पैगाम देना चाह रहा सही ते बाहर लोग सुनते हैं समझते हैं कि नहीं यार ये बस बयानात लगे रहते हैं दरसे कुरान ते ये दरसे कुरान की बरकत है जनाब। अब अगर शेर पढ़ना चाहिए मुफ्ती साहब ने कैसा कलाम पढ़ा जी, और नात खान करीब करीब भी पहुंच सकते हैं। जरा मुफ्ती साहब जिस अंदाज में आपने कलाम पढ़ा है, लिहाजा असी कोशिश करते हैं कि इल्मी गल्लां होना आपको फायदा हो। ये नहीं कि शेर नहीं पढ़ सकते, अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ सकते हैं। मोहब्बत ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। ए तन मेरा जे चश्मा होवे, ते मैं मुर्शिद वेख न रजा लख लख चश्मा होवे, एक खोला ते एक कजा हो, इतना डिठिया मैनू सबर ते मैं और किसे वल भजा हो, मुर्शिद दा हुण गल आई है, गल हुण आई मुर्शिद दा दीदार या हजरत बाहो, मैनू लख करोड़ा हजार हो, अच्छा ए आम मुर्शिद भाई दीदार दा मामला है, तो इमामुल अंबिया दी दीदार। आखिरी गुजारिश मेरी आप दी गुजारिश फिर है कि माशाअल्लाह यकीन जान लो मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाने दिल खुश हो गए। सर अंदाज़ा है कि आप तशरीफ लाओगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर अल्लाह आपने बरकत अता फरमाए।